ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है विविध गणित, और विविध गणित में चैप्टर नंबर 4 चल रहा है वृक्ष। वृक्ष क्या होता है? एक ग्राफ ही होता है। वृक्ष दो क्या होता है? एक प्रकार का ग्राफ ही होता है। इस प्रकार का ग्राफ होता है, ग्राफ में न तो क्या हो लूप हो, नहीं क्या हो समांतर कोरे हो, और नहीं क्या हो परिबंध हो। तो इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। इसमें आप नेक्स्ट एडिंग लगाओ, वृक्ष में निलंबित शीर्ष। वृक्ष में निलंबित शीर्ष, यहाँ पर निलंबित शीर्ष का मतलब होता है जिसमें शीर्ष की कोटि अगर क्या हो एक हो। अगर शीर्ष की कोटि एक हो तो वो क्या कहलाता है? निलंबित शीर्ष कहलाता है। जैसे हमारे पास जो ग्राफ है इस प्रकार से क्या है, कोई वृक्ष है, वृक्ष है V1 और V2 और V3 और V4। इसमें आप बताओ इसकी कोटि कितनी है? कोटि कैसे निकालते हैं? कोरों की संख्या को जोड़ देते हैं। मतलब शीर्ष से कितनी कोर जुड़ी हुई है, शीर्ष से कितनी कोर जुड़ी हुई है, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि। तो V1 शीर्ष से कितनी कोर जुड़ी हुई है? सर एक ही कोर जुड़ी हुई है। कितनी कोर जुड़ी हुई? एक ही कोर जुड़ी हुई है। सर V2 शीर्ष से कितनी कोर जुड़ी हुई है? सर दो कोर जुड़ी हुई है। कौन कौन सी? सर एक तो ये और एक ये। सर V3 से कितनी कोर जुड़ी हुई है? सर इसमें दो कोर जुड़ी हुई है। कितनी कोर जुड़ी हुई है? दो कोर जुड़ी हुई है, एक तो ये और एक। सर V4 में सर कितनी कोर जुड़ी हुई है? सर इसमें एक ही कोर जुड़ी हुई है। तो इसकी कोटि क्या होगी? 1 होगी, और इसकी कोटि क्या होगी? 1 होगी। इन दोनों शीर्ष को हम क्या बोलेंगे? निलंबित शीर्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निलंबित शीर्ष बोलेंगे। तो V1 V2 निलंबित शीर्ष है। आगे ध्यान से देखो, एक ग्राफ में आपको और दूं, ये V1 शीर्ष है और ये V2 शीर्ष है और ये V3 शीर्ष है और ये V4 शीर्ष है और ये V5 शीर्ष है। इसमें बताओ निलंबित शीर्ष कौन कौन से? यहाँ पर इस ग्राफ में आप पता लगे बताओ कि इसमें कौन कौन से ऐसे शीर्ष है जो निलंबित शीर्ष है। ध्यान से देखना, V1 शीर्ष के पास कितनी कोटि है? V1 शीर्ष के पास एक कोटि है, क्योंकि इसके पास कितनी कोर जुड़ी हुई है? सर एक ही कोर जुड़ी हुई है। कोरों की संख्या का अगर कोई क्या करे, कोई शीर्ष है उसके उस शीर्ष के साथ जितनी भी कोरें जुड़ी हुई है उन सभी का क्या कर दे? योग कर दे, तो वो क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। तो V1 शीर्ष से कितनी कोर जुड़ी हुई है? सर एक ही कोर जुड़ी हुई है। V2 शीर्ष से सर दो कोर जुड़ी हुई है, एक तो यहां से और एक यहां से, दो कोर जुड़ी हुई है। सर V3 से सर दो कोर जुड़ी हुई है। सर V4 से सर यहाँ पर दो कोर जुड़ी हुई है, लेकिन V5 से सर एक ही कोर जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर कह सकते हैं V1 और V5 सर कितनी कोर है इनके पास? सर एक एक कोर है, मतलब एक एक की कोटि है। तो इसको क्या बोलेंगे? निलंबित शीर्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निलंबित शीर्ष बोलेंगे। फिर से ध्यान से सुनना, निलंबित शीर्ष वृक्ष में क्या देख रहे हैं? निलंबित शीर्ष देख रहे हैं। तो वृक्ष में जो निलंबित शीर्ष है, शीर्ष को हम कैसे लिखते हैं? शीर्ष को लिखते हैं ऐसे शीर्ष जिनकी क्या हो? कोटि का योग एक हो, जिसमें कोटि की संख्या क्या हो? एक हो। इस प्रकार के शीर्ष को हम क्या बोलते हैं? निलंबित शीर्ष बोलते हैं। इन दो ग्राफ से आप देखो, इस दोनों ग्राफ में हमने क्या निकाले? निलंबित शीर्ष निकाले। इन दोनों ग्राफ में आपको क्या नजर आ रहा है? इन दोनों ग्राफ में आपको क्या नजर आ रहा है? इन दोनों ग्राफ में आपको नजर आ रहा है कि सर इसमें भी कम से कम क्या है? दो निलंबित शीर्ष है। दो से कम नहीं है, नहीं है ना? सर इसमें भी दो से कम नहीं है, नहीं है। इसमें भी क्या नहीं है? दो से कम नहीं है। अगर वृक्ष में दो से कम, दो से क्या हो? अधिक हो, क्या हो? दो या दो से अधिक शीर्ष हो, उसको क्या बोलते हैं? अचूक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुच्छ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुच्छ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुच्छ बोलते हैं। वृक्ष में कम से कम दो निलंबित शीर्ष हो तो तुच्छ कहलाता है। क्या कहलाता है? तुच्छ कहलाता है। मतलब हमारे पास वृक्ष है और इस वृक्ष में कम से कम क्या होते हैं? दो निलंबित शीर्ष होते हैं। अधिक तो कितने हो सकते हैं? अधिक तो कितने हो सकते हैं, लेकिन कम से कम क्या होते हैं? दो निलंबित शीर्ष होते हैं। इन कम से कम दो निलंबित शीर्ष को हम क्या बोलते हैं? अतुच्छ बोलते हैं। अतुच्छ बोलते हैं। इन दोनों पॉइंट में आपको किसी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए? किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इन दोनों पॉइंट में आपको क्या होना नहीं होना चाहिए? किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। पहला, वृक्ष में निलंबित शीर्ष। निलंबित शीर्ष का मतलब होता है ऐसा शीर्ष जिसकी क्या होती है? कोटि एक होती है। इस प्रकार के शीर्ष को क्या बोलते हैं? निलंबित शीर्ष बोलते हैं। दो ग्राफ में मैंने निलंबित शीर्ष निकाल के बताया आपको। सॉरी, दो वृक्ष लिखना, ग्राफ में लिखना। दो वृक्ष में हमने क्या बताया? निलंबित शीर्ष मैंने आपको बताया है। इन दोनों ग्राफ में आपको क्या नजर आ रहा है? सो इन दोनों ग्राफ में दो दो निलंबित शीर्ष है। मतलब कम से कम आपको क्या मिल रही है? दो मिल रही है। दो से कम नहीं मिल रही है।
दो से अधिक कितने हो सकते हैं। और यदि वृक्ष में कम से कम दो निलंबित शीर्ष हो तो क्या कहलाता है, अतुच्छ कहलाता है। अतुच्छ का मतलब होता है वृक्ष में कम से कम क्या हो, दो निलंबित शीर्ष हो, कम से कम क्या हो, दो निलंबित शीर्ष हो। अगली आती है थ्योरम, इस पर क्या करते हैं, थ्योरम करते हैं। इन दोनों पॉइंट पर क्या करते हैं, थ्योरम करते हैं। ध्यान से सुनना। प्रत्येक अतुच्छ वृक्ष में कम से कम दो निलंबित शीर्ष होते हैं। ये इसका आप जानते हो, इसका मतलब क्या होता है, ये आप जानते हो। ये लिखी हुई टर्म, वृक्ष में कम से कम दो निलंबित शीर्ष हो तो अतुच्छ कहलाता है। आगे इसका सॉल्यूशन लिखिए। क्या देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। माना कि टी एक क्या है, वृक्ष। माना कि टी क्या एक वृक्ष है और यदि टी में प्रत्येक शीर्ष की कोटि D1, D2, D3 और Dn क्या है, Dn है, जो इस प्रकार से व्यवस्थित है। जो क्या है, इस प्रकार से व्यवस्थित है। मतलब जो D1 है वो D से बड़ा हो सकता है और क्या हो सकता है, लगभग बराबर हो सकता है। मतलब यहां पर देखो, यहां पर ये D1, D2, D3 यहां पर ये क्या है, शीर्ष की कोटि है। क्या है, शीर्ष की कोटि को व्यक्त करती है। यहां पर D1 किसको व्यक्त कर रहा है, शीर्ष की कोटि को व्यक्त कर रहा है। और D1 किसको व्यक्त कर रहा है, D1 फर्स्ट इसको, V1 शीर्ष को व्यक्त कर रहा है। और V1 में कितनी शीर्ष है, इसको व्यक्त कर रहा है। और यहां पर D2 किसको व्यक्त कर रहा है, V2 को व्यक्त कर रहा है। किसको व्यक्त कर रहा है, V2 शीर्ष की कोटि है। और D3 किसकी है, D3 यहां पर किसको व्यक्त कर रहा है, D3 व्यक्त कर रहा है V3 शीर्ष की कोटि को व्यक्त कर रहा है। लेकिन सर आपने ये चिन्ह क्यों लगा दिया, ये चिन्ह क्यों लगा दिया सर, ये जानना चाहते हैं। ये सर बराबर और ये बड़े का चिन्ह आपने क्यों लगा दिया। ये D1 और D2 के बराबर ही हो सकता है और D2 क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ये आपने क्यों लगाया। अब ध्यान से देखना, यहां पर V1 की आप शीर्ष की कोटि निकालो, कितनी आएगी, 1 आएगी। कितनी आएगी, 1 आएगी। और यहां पर निकालो D2 की, V2 की शीर्ष की कितनी आएगी, 2 आएगी। तो मैं ये लिख सकता हूं D1 क्या है, D2 से बड़ा है। लेकिन सर आपने बराबर क्यों लगाया, बराबर क्यों लगाया। यहां पर V1 की पोल लो, V1 की निकालो सर, V1 की 1 है, V4 की कितनी है सर, 1 है। तो ये क्या आ गई, बराबर आ गई। या तो बराबर आएगी या क्या आएगी, बड़ी आएगी। दो चीज क्या है, पॉसिबल है। तो आपको यहां तो कोई क्या नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अब आगे ध्यान से देखना। माना कि संभव हो तो वृक्ष में दो निलंबित शीर्ष नहीं हो तो। अब हमें क्या करना है, ये प्रमेय सिद्ध करना है। और इस प्रमेय के क्या मान रहा हूं, मैं जस्ट विपरीत मान लेता हूं। इस प्रमेय को क्या मान लेता हूं, सिद्ध करने के लिए मैं क्या मान लेता हूं, जस्ट विपरीत मान लेता हूं। मतलब मैंने क्या माना है, माना कि संभव हो तो दो निलंबित शीर्ष, वृक्ष में दो निलंबित शीर्ष नहीं है। तो तब क्या बनता है, तब यहां पर D1 इसका मतलब क्या, इसका मतलब है जो शीर्ष का जो मान है, यहां पर निलंबित जो शीर्ष का मान है, निलंबित शीर्ष का मान है वो दो से क्या नहीं हो, दो नहीं होना चाहिए। या तो एक होगा या क्या होगा, एक से अधिक होगा। लेकिन क्या नहीं होगा, दो नहीं होगा। लेकिन यहां पर आई लगाना, आई का मान यहां पर आई का मान है। सबसे पहले आप इसको उतार लेना, इसको उतारने के बाद ये प्रमेय समझते हैं एक एक पॉइंट। यहां पर आई का मतलब क्या है, यहां पर आई का मतलब है 1 से लेके कहां तक है, n तक है। 1 से लेके कहां तक है, n तक है। यहां पर आई का मतलब है 1 से लेके कहां तक है सर, n तक है। कहां तक है, n तक है। अगर मैं डी आई लिखा, डी आई का है मतलब 1 के बराबर हो सकता है और 1 से बड़ा हो सकता है। डी आई यहां पर क्या है, डी आई यहां पर निलंबित शीर्ष है, निलंबित शीर्ष है। डी क्या है, यहां पर निलंबित शीर्ष है। मतलब यहां पर जो आई यहां पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, n भी हो सकता है। ऐसा से जिसमें क्या हो, एक ही कोटि हो। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर यह बताया गया है कि जो निलंबित जो शीर्ष है वो 2 से क्या हो, 2 नहीं हो। निलंबित शीर्ष क्या है, वृक्ष में निलंबित शीर्ष 2 नहीं है। तो यहां पर आई का मान क्या नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। और बाकी के सारे आ जाएंगे, बाकी के क्या आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, लेकिन 2 नहीं आएगा। तो इसका मतलब है डी आई बड़ा है 1 से, 1 से बड़ा है, 1 से क्या है, बराबर, लगभग बराबर है, 1 से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब है जो डी आई का मान है वो 2 से तो क्या होगा, बड़ा होगा।
लेकिन दो नहीं होगा, दो से बड़ा होगा। कितनी शीश है सर? एन शीश है। एन के बराबर होगा, एन के बराबर होगा या क्या होगा? डी आई एन से क्या होगा? छोटा होगा। एन से क्या होगा? छोटा होगा। पुनः समझना, पुनः समझना, डी आई का जो मान है वो एक के तो क्या होगा? बराबर होगा। या तो एक के बराबर होगा, नहीं एक से अधिक होगा, या क्या होगा? एक से अधिक होगा। इसका मतलब ये है कि जो आई डी आई का मान है वो दो से तो बड़ा होगा, दो नहीं होगा, दो नहीं होगा, दो से बड़ा होगा। यह क्या हो सकता है? और एन, एन कितने शीर्ष है? एन शीर्ष है। कितने शीर्ष है? एन शीर्ष है। तो एन, एन आई के क्या होगा? बराबर होगा, या एन आई के क्या होगा? छोटा होगा टी आई। इसका मतलब ये है। अब लिखो, अतः अतः शीर्षों की कोटियों का योग हम क्या निकालें? हम निकालें अतः शीर्षों की कोटियों का योग निकालें। क्या निकालें? शीर्षों की कोटियों का योग निकालें। तो योग के लिए हम क्या लेते हैं? समेशन लेते हैं। क्या लेते हैं? तो समेशन लेते हैं। समेशन का मान आई से लेके हम कहां तक ले लें? एन तक ले, क्योंकि एन शीर्ष कहां तक शीर्ष ले रहे हैं? एन शीर्ष ले रहे हैं। और डी आई का मान है वो या तो क्या है? एक से बड़ा है, या एक से क्या है? बराबर है। और एक किसके बराबर होगा? ये कोरों की संख्या के क्या होता है? दुगुना होता है। इनका जो योग होता है वो किसके बराबर होता है? कोरों की संख्या के बराबर होता है। और हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि एन शीर्ष पर प्रत्येक वृक्ष के अंदर एन माइनस कोरे होती है। ये हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि एन शीर्ष पर प्रत्येक वृक्ष के अंदर एन माइनस वन क्या होती है? कोरे होती है, हम जानते हैं। तो ये लो, एन बराबर ई बराबर हम क्या लिख सकते हैं? एन माइनस वन लिख सकते हैं। और यहां पर क्या लगा हुआ है? टू लगा हुआ है। यहां पर क्या लगा हुआ? टू लगा हुआ, टू कोष्टक एन माइनस वन, तो टू एन माइनस टू आ जाएगा। और यहां पर क्या लगा? पहले से यहां पर सॉरी प्लस रहेगा। यहां पर क्या रहने वाला? प्लस। बराबर का चिन्ह तो यहां पर आ गया, बराबर का चिन्ह आ गया। और इसको क्या करना है? ऐड करना है। इसको क्या करना है? ऐड करना है। अब ध्यान से देखना, इसको आगे किस प्रकार से सोल्व करना है। समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक डी आई बड़ा है या एक के बराबर है, लेकिन दो नहीं है। लेकिन क्या नहीं है? दो नहीं है। टू एन माइनस टू एन समेशन आई का मान 1 से लेके एन तक डी आई एक से बड़ा है या एक से बराबर है। तो यहां पर देखो, ध्यान से देखना, इसको इस टर्म को ध्यान से देखना। ये प्लस एक है, ये माइनस दो, कितना बच जाएगा? माइनस एक बच जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया? समीकरण नंबर एक। यहां तक आपको कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। समीकरण एक तक आपको किसी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए? किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। केवल कैलकुलेशन थी, केवल क्या थी? कैलकुलेशन थी पहली दूसरी क्लास। इसके बाद आप पढ़े हो, इसके बाद आप पढ़ चुके हो समीकरण नंबर सेकंड। अब ध्यान से देखना, हाँ, यदि मैं क्या करूं, यदि मैं क्या करूं? सभी शिष्यों का योग का कर दूं। क्या कर दूं? सभी शिष्य, मतलब आई का मान 1 से लेके कहां तक जा रहा है? 1 से 2 3 4 कहां तक जा रहा है? एन तक जा रहा है। इन सभी शिष्यों की कोटियों का क्या कर दूं? योग कर दूं। इन सभी शिष्यों की कोटियों का योग कर दूं। आई का मान 1 से लेके एन तक जा रहा है। डी आई ये किसके बराबर होता है? ये कोरों की संख्या के क्या होता है? बराबर होता है। पुनः हम जानते हैं कि शिष्यों की कोटियों का योग कोरों की संख्या का क्या होता है? कोरों की संख्या के दुगुना होता है। ये चीज हमने ग्राफ में पढ़ी, ये चीज हम क्या पढ़ चुके हैं? ग्राफ में पढ़ चुके हैं। ये जो चीज है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं ग्राफ में, कि हम जानते हैं कि शीर्षों की कोटियों का योग कोरों की संख्या के क्या होता है? दुगुना होता है। यहाँ पर एक के स्थान पर आपको क्या पुट करना है? ये मान पुट करना है। क्या मान पुट करना है? ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये आपको कहां मिलेगा? चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 के सेकंड वीडियो में मिलेगा। ये चीज मैंने एक्सप्लेन की है चैप्टर नंबर 4 में, वीडियो नंबर सेकंड में। ये चीज अच्छी तरह से एग्जांपल के तौर पर आपकी क्या की है? प्रूफ की गई। तो यहां पर एक के स्थान पर आप क्या रख दो? आई का मान 1 से एन तक डी आई टू एन माइनस टू। अब आप देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखो। समीकरण नंबर 1 को एलएचएस देखो। क्या देखो? एलएचएस। समीकरण नंबर 1 की क्या देखो? आप एलएचएस देखो। और समीकरण नंबर 1 की और 2 की आपको क्या देखनी है? एलएचएस देखनी है। और समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 की आपको क्या देखनी है? आरएचएस देखो। दोनों को आप देखो। ये तो समीकरण नंबर 1 की एलएचएस
और ये रही समीकरण नंबर 2 की LHS। दोनों की देखो, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, लेकिन RHS क्या नहीं है, बराबर नहीं। RHS क्या नहीं है, बराबर नहीं है। देख लो, इसमें RHS का मान अलग मिल रहा है, इसमें RHS का मान अलग मिल रहा है समीकरण नंबर 1 में, और समीकरण नंबर 2 में RHS का मान क्या मिल रहा है, फिर अलग मिल रहा है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या स्पष्ट है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि वृक्ष में कम से कम 2 निलंबित सदस्य होते हैं, कम से कम 2 से कम नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, 2 से कम नहीं होंगे। तो हमने जो चीज मानी है क्या हो गई, यहां पर गलत हो गई। ये चीज हमने मानी है वो क्या हो गई, गलत हो गई समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से। ये आपकी क्या हो गई, प्रमेय यहां पर सिद्ध हो गई।